भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य के कटरा शहर में स्थित है, जहां प्रत्येक हिंदू जीवन में कम से कम एक बार जाने की आरजू अवश्य रखता है। किंतु यह माना जाता है कि जब तक माँ वैष्णो देवी खुद बुलावा नहीं भेजती, उनके दर्शन पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देश विदेश हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रामेश्वर तट पे हुआ था। उनके माता पिता काफ़ी समय से निसंतान थे और उसी समय माता वैष्णो ने उनके घर में जन्म लिया था। वैष्णो देवी को बचपन में उनके माता पिता त्रिकुटा नाम से पुकारते थे। जब देवी त्रिकुटा 9 साल की हुई, उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया है। तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की थी। भगवान श्री राम और देवी त्रिकुटा की पहली मुलाकात सीता हरण के बाद हुई थी। तब माता त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा को बताया कि उन्होंने इस अवतार में एक पत्नीव्रत रहने का वचन लिया है और उनका विवाह पहले ही सीता से हो गया है। परंतु देवी त्रिकुटा के बहुत विनय करने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि लंका से वापस आने के बाद अगर आप मुझे पहचान लेती हैं तो मैं आपसे विवाह करूंगा। लेकिन भगवान श्री राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाती है और बहुत उदास हो जाती हैं। तभी भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि आप त्रिकुटा पर्वत की गुफा में जाके मेरी प्रतीक्षा करिए। कलयुग में जब मेरा पुनर्जन्म होगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक महारथी हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू से लगभग 42 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। पहाड़ पर स्थित यह मंदिर अपनी भव्यता और पर्वतीय सौंदर्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। माँ वैष्णो देवी मंदिर में देवी के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रि में यह संख्या करोड़ों में बदल जाती है। माँ वैष्णो देवी मंदिर पहुंचने के लिए कटरा शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। कटरा से महज 1 किलोमीटर दूर बाणगंगा है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ को प्यास लगी थी तब माँ की शक्ति की वजह से बाणगंगा की उत्पत्ति हुई थी और माँ ने बाणगंगा में पानी पी के अपनी प्यास बुझाई थी। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर अर्धकुंवारी गुफा है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर नामक एक गरीब ब्राह्मण ने लगभग 700 साल पहले किया था। माना जाता है कि श्रीधर माता का परम भक्त था। एक दिन माता ने उसके सपने में आके उसे भंडारा रखने के लिए कहा था। श्रीधर ने नवरात्रि का एक शुभ दिन भंडारे के लिए तय किया, किंतु जैसे जैसे भंडारे का दिन नज़दीक आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसके पास जो सामग्री थी वो बहुत ही कम थी और आने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। लेकिन भंडारे के दिन एक छोटी सी बालिका आई। उसने सबको खाना परोसा और सबका पेट भर गया और इसी तरह भंडारा संपन्न हो गया। श्रीधर ने जब उस बालिका से बात करने की कोशिश की तो वह बालिका गायब हो गई। ऐसे ही कुछ दिन चले गए और माता वापस उसके सपने में दर्शन दे गई। तब उसको पता चला कि वह बालिका और कोई नहीं, माता वैष्णवी थी। माता रानी ने उसको सपने में दर्शन देके गुफा के बारे में बताया और उसको 4 पुत्रों का वरदान दे दिया। उसके बाद श्रीधर गुफा की खोज में निकल पड़ा। जब उसको यह गुफा मिली तब उसने अपना पूरा जीवन यहीं पर व्यतीत करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि बहुत कम किस्मत वाले लोगों को ही इस गुफा से प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब यात्रियों की संख्या 10,000 से कम होती है तभी इस गुफा के दरवाजे को खोला जाता है। बाकी समय में आर्टिफिशियल गुफा ही यूज़ करते हैं। मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक वैसे ही जैसे एक शिशु अपने माँ के पेट में 9 महीने बिताता है, और शायद इसी कारण इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहते हैं। इस गुफा से बड़ा आदमी भी बड़ी आसानी से जा सकता है।
कथा के अनुसार जब माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था, तब उनका शरीर उसी गुफा में पड़ा था और उनका सर लगभग 3.25 किलोमीटर दूर एक घाटी में जा गिरा था। आज उसको भैरव घाटी नाम से जाना जाता है। जब भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माता वैष्णो देवी से माफ़ी मांगी और माता वैष्णो देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरा जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा, उसे मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करने होंगे और तभी उसकी यात्रा पूर्ण होगी। अगर आप लोग वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हो तो भैरव दर्शन अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय माता दी।